बीना से बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा घूमने गई युवती की हत्या कर दी गई है। बीना से ओडिशा घूमने गई थी युवती, जिसकी हत्या कर दी गई। परिवार के साथ युवती पूरी घूमने गई थी। 23 नवंबर को होटल से लापता हो गई थी और 3 दिन बाद समुद्र किनारे शव मिला है। चेहरे को केमिकल से जलाया गया है। बेहद दुखद खबर आपको बता दें, 23 नवंबर को ये पूरी के होटल से लापता हुई थी और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। ये वही होटल है जहां पर युवती अपने परिजनों के साथ रुकी हुई थी और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है युवती का, जिसमें वो फोन से बात करते हुए होटल से निकलते हुए दिख रही है। फोन पर बात करते हुए युवती होटल से निकलते हुए देखी गई सीसीटीवी फुटेज में, और फिर इसके बाद से युवती को किसी ने नहीं देखा था। लेकिन 3 दिन के बाद इस युवती का शव मिला है और चेहरे को कोई पहचान न पाए, इस वजह से केमिकल डालकर चेहरे को जला दिया गया और बीच पर इस युवती का शव मिला है। 23 नवंबर को होटल से युवती लापता हुई थी और लगभग 4 दिन बाद इसका समुद्र किनारे शव मिला है। बेहद दुखद खबर आपको बता दें, बीना से युवती ताल्लुक रखती है और अपने परिवार वालों के साथ ये पूरी घूमने के लिए गई हुई थी और जिस होटल में परिवार वाले ठहरे हुए थे, उस होटल से एक सीसीटीवी फुटेज भी इस युवती का सामने आया, जिसमें ये फोन पर बात करते हुए होटल से बाहर निकलते हुए देखी गई है और इसके बाद फिर परिजनों को ये नहीं मिली। इसके लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई। लगातार छानबीन जारी थी कि आखिर युवती कहां गई और फिर युवती का शव मिला है समुद्र किनारे। युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है और फिर पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। युवती के चेहरे को केमिकल से जलाया गया है। सीधे तौर पर यह हत्या का मामला है, लेकिन हत्या किसने की, किस कारण से की, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। युवती बीना से ताल्लुक रखती थी और अपने परिवार के साथ ओडिशा के पुरी घूमने गई थी और इसी दौरान इसकी हत्या कर दी गई। 3 दिन तक परिजन इसे लगातार ढूंढते रहे। जिस होटल में ठहरी थी वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इस सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि युवती किस तरह से इस होटल से निकलती हुई दिख रही है और काफी अंधेरा यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि रात के समय ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जब ये युवती फोन पर बात करते हुए किसी से मिलने निकली थी और फिर युवती लापता हो गई। ओडिशा घूमने गई थी युवती और फिर इसकी हत्या कर दी गई और समुद्र किनारे इस युवती का शव मिला है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, क्या आरोपी का पता चल पाया इस पूरे मामले में और युवती किस तरह से लापता हुई थी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी, युवती सुबह होटल से सुबह 5-6 बजे लापता हुई, कपड़े उठाने गई। उसी दिन उसकी ट्रेन थी वापस आने के लिए और सुबह कपड़े उठाने गई। जब 23 तारीख को वहीं से गोल हुई है तो तीसरे दिन उसका शव समुद्र के यहाँ मिला है 26 तारीख को जी। वो पुरी गए थे परिवार के साथ घूमने के लिए। 19 तारीख को गए थे ये लोग पूरे परिवार के साथ। जी पुष्पेंद्र, क्या अभी तक आरोपी का किसी भी तरह का सुराग पुलिस को मिल पाया है कि युवती किसके परिचय में थी? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक सीसीटीवी फुटेज आया है, इसमें फोन पर बात करते हुए युवती निकली है, लेकिन क्या कॉल डिटेल्स युवती की खंगाली गई है कि किसके संपर्क में युवती आखिरी बार आई थी? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई पुलिस द्वारा। वहाँ युवती किसके साथ गई और होटल के स्टाफ या कोई भी ऐसा अभी मालूम नहीं चला है अपराधी कौन है और कितने लोग हैं। जी पुष्पेंद्र, वही इस परिवार के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 19 तारीख से ये लोग पुरी में ठहरे हुए थे और फिर 23 तारीख को ये युवती अचानक लापता हो गई। परिजनों ने कब इसकी शिकायत दर्ज कराई थी? परिजनों ने 23 तारीख को ही शिकायत की वहाँ के थाने में। पुलिस द्वारा आवेदन दिया गया गुमशुदगी का। उन्होंने वहाँ आवेदन दिया और उन्होंने बताया होटल से गायब हुई। सुबह कपड़े उठाने गई, नीचे गिर गए थे छत से, तो जब ही 6 बजे से वो लापता हो गई। जी पुष्पेंद्र, वही जब समुद्र किनारे इस युवती का शव देखा गया तो किसने सबसे पहले इस पूरे शव को देखा था और फिर कैसे शिनाख्त हुई कि ये वही युवती है जो कि सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चेहरे को केमिकल से जला भी दिया गया था। जी, चेहरा बुरी तरह से जलाया गया है। फिर गुमशुदा की एफआईआर दी पुलिस ने, यहाँ उनको सूचना उनके परिजनों को दी। उनके कपड़े जो भी बताया कि ये सब मिला है, तो पुलिस ने उसकी शिनाख्त, घर वालों ने शिनाख्त की। अब वो घर वाले वहाँ निकले हैं पुरी के लिए, रात तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि पुरी में घर वाले मौजूद नहीं थे और फिलहाल रात तक परिजन वहां पहुंचेंगे और उसके बाद और इस मामले का खुलासा हो पाएगा। और एक बार फिर से हम दर्शकों को खबर बता दें कि एक युवती जो कि अपने परिजनों के साथ पुरी घूमने गई थी, यहां से लापता हो गई और अब लापता होने इसका शव समुद्र किनारे मिला है। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 3 दिन बाद युवती का शव समुद्र किनारे मिला है, लेकिन फिलहाल हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है।